मुजफ्फरनगर शहर के जानसर रोड पर महालक्ष्मी एन्क्लेव है। यहाँ जब इस कॉलोनी में शुरुआत हुई तो यहाँ अभिनव गोयल है मोन्टू, इन्होंने जब मकान बनाया तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और उनका छठे का पर्व था। तो तब से इन्होंने नींव डाली कि हर साल ये कार्यक्रम करेंगे। शुरुआत में कार्यक्रम में 100, 200, 500, 1000, अब लगभग 5 से 6,000 लोगों को भंडारा होता है, प्रसाद चखा जाता है। कैसे शुरुआत मोन्टू जी हुई? जब हम इस कॉलोनी में आए थे, अपना कुछ करने का मन था, शुरू से जुड़े हुए थे। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो मन ये था कि गरीबों के लिए, अपने आदमियों के लिए, एक मिलने जुलने के लिए सबका एक प्रोग्राम रखें। तो इस उपलक्ष्य में अपना छठी का प्रोग्राम रखा। जब से 12-13 साल हो गए छठी मना रहे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव पे आप यहाँ आए, उसके बाद छठी पे आपने कार्यक्रम शुरू किया। कैसे मन में आया कि मुझे इसको हर साल करना ये है? भगवान ने अपने आप भाव दिए कि भाई आप ऐसा प्रोग्राम करो, तो उस तरह का प्रोग्राम वो रखा गया। मतलब भगवान सपने में आए रात को, कहने लगे भाई इस तरह का आयोजन करो, कुछ ना कुछ सब मिलते जुलते रहे, समाज के लिए, एक सबके लिए एक परंपरा डाल लो। तो बहुत सब कॉलोनी के लोग मिल करके हाँ जी, सब कॉलोनी के लोग मिलकर सारे मिल जाते हैं, जिससे जिसका सहयोग होता है। कोविड रहा, कोविड में बहुत दुविधा में रहे, लेकिन कॉलोनी वालियों ने आपस में मिलके एक सद्भावना पूर्वक प्रोग्राम रखा, तो यह आन नहीं पड़ने दी कि भाई अब नहीं होने का, जो लगातार चल रहा है। लगातार चल रहा है। आपका नाम? दीपक बंसल। दीपक बंसल जी, कैसे शुरुआत हुई और क्या लगता है जब इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं, भगवान कृष्ण की छठी पे कार्यक्रम का आयोजन होता है? मैं लगभग जब से भैया कर रहे हैं, जब से ही 12 साल से लगातार आ रहा हूँ, और भैया बहुत मन से और बहुत भव्य तरीके से एक यहाँ ऐसा लगता है एक बाहर गरीबों के लिए चलता है। और जब शुरू होता है और जब तक मैंने तो कभी मतलब सामान कम होते हुए या खत्म होते हुए नहीं देखा। भैया बड़े बहुत मन से करते हैं, और शहर के छोटे से छोटे लेके और बड़े से बड़े, कोई डॉक्टर हो, कोई बिल्डर हो, कोई पेपर मिल वाले हो, सब आते हैं। तो आपके निमंत्रण पर हर साल यहाँ सभी लोग आते हैं, कैसा महसूस होता है सब लोगों के साथ मिलजुल के जब आप? मेरे को इतना आनंद आता है। अब आप देखो कि लगभग 3:30 बज रहे, मैंने सुबह नाश्ता करा था, मेरा भाव से ही मन भर गया। मेरे खाने की कोई इच्छा नहीं है, मतलब मुझे खिला के इतना आनंद की अनुभूति हुई, इसका मैं वर्णन मुंह से नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। हमारे साथ मैम, आपका नाम? सीमा गोयल। सीमा जी, कैसा लगता है जब भगवान कृष्ण की छठी पर कार्यक्रम आयोजन होता बहुत है? ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भाई हर साल जल्दी जल्दी आए। जल्दी जल्दी है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ आपका नाम? रिया गोयल। रिया गोयल, कैसा लगता है जब 5-6 हजार लोग कॉलोनी में आते हैं, प्रसाद चखते हैं, भोजन करते हैं? मैं तो मेन यही सीख रही हूँ कि इतने लोगों को कैसे मिला के रखना है, सबसे कांटेक्ट बनाने हैं, एक गेट टुगेदर भी रखनी है, एक भगवान जी का नाम भी लिया जा रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अपने पापा से सीखने के लिए मिल रहा है। और क्या क्या सीखने को मिलता है कि जब तुम और बड़े होंगे तो तुम भी इसी तरह का आयोजन ऐसी कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए कि जैसे अंकल ने सही बोला है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े आदमी आए, सब लोग गेट टुगेदर भी हो, एक भगवान जी का नाम भी लेते रहना चाहिए। तो यही सब सीख कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक भावनाएं भी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, यही सब सिखा ही रहे हैं पापा, और हम भी कोशिश करते हैं कि उनके पूरे सीखते रहें और बढ़ते रहें। आपके पापा ने कोशिश की है, 12 साल से लगातार जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे? और लोगों को भी इस तरह शुरुआत करनी चाहिए, गेट टुगेदर भी होता रहे, भगवान जी को याद भी करते रहे। बिल्कुल होना चाहिए ये तो, क्योंकि आजकल की सोसाइटी में अगर हम बाहर जाते हैं, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता, साइड में कौन रह रहा है। बट हम लोग भी ये चीज सीख रहे हैं कि ठीक है, हमें भी आगे इसको कंटिन्यू करना है, चाहे मेरा भाई हो, और वही ट्रेड्स हम में भी चलते रहे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोशिश पूरा करें ये सब चलने का। रवि इन्हें बताया कि संपर्क नहीं रहता एक दूसरे कॉलोनी में, लेकिन महालक्ष्मी एन्क्लेव कॉलोनी में आयोजन होता है, सब लोग जुटते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप? हमें बहुत अच्छा लगता है, और ये भाई साहब और भाभी जी का सौभाग्य है कि कृष्ण जी ने उन्हें अपनी छठी के लिए चुना है, और वो इतने अच्छे से इसका आयोजन करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभिनव जी, अब बताइए कि कढ़ी आप स्पेशल रूप से बनवाते हैं, कढ़ी का और भगवान कृष्ण की छठी का क्या मतलब है? छठी में कहते हैं कि जैसे छठी जब होती है, चाहे वो घर में होती है, चाहे भगवान जी में होती है, तो उसमें कढ़ी का एक अलग महत्व है। तो ये हमारे पास 5 कुंटल का लगभग कढ़ाया है, उससे हम जो है कढ़ी अपना सुबह छुपा के बनाते हैं और शौक से करते हैं। हमारे यहाँ जो पूरी वाले हैं वो मेरठ से आते हैं स्पेशल, वो यहाँ पूरी बनाने के लिए मेरठ से आए हुए हैं। तो मतलब हर चीज का एक अलग महत्व है, हर चीज का एक अलग शौक है, हींग अलग डलेगा, मतलब खाने पीने में ये चीज है कि सबके लिए बढ़िया करो अपना। जी, मैं मेरठ से आया हूँ, कैलाश कटर्स के यहाँ से, और वहाँ की कचौरी बहुत मशहूर है मेरठ शहर की। हमारे लाला जी हर साल बनवाते हैं यहाँ।
हर साल बनवाते हाँ, हर साल बनवाते हैं। मेरठ से स्पेशली कचौड़ियों के लिए आते हैं हम। हैं। अभिनव जी, क्या एक संदेश देना चाहते हैं? भगवान जी छठी पर कार्यक्रम करते हैं, लोगों से बुलाते हैं, सबसे मिलना जुलना रहता है, तो क्या समाज के सभी लोगों को इस तरह का आयोजन करने चाहिए? मेरे हिसाब से समाज में सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारा समाज एक दूसरे से जुड़ेगा, लोगों को, बच्चों को पता लगेगा हमारे कल्चर क्या है, किस तरह से क्या चीज बनती है। आजकल पता ही नहीं भाई क्या बन रहा, बच्चे चाउमीन, पाव भाजी, डोसा यही खा के खुश है। इससे सबको सब चीज पता लगे। तो ये थे महालक्ष्मी एन्क्लेव के लोग, जिन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण की छठी पर ये हर साल आयोजन करते हैं। कोविड काल में भी ये अपने आयोजन को रोक नहीं पाए और लगातार 12 साल से इस कॉलोनी में, महालक्ष्मी एन्क्लेव में, ये कार्यक्रम होता रहता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।